अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है इल्लामा इकबाल की नज़्म खिताब बाजवानान इस्लाम। नज़म पढ़ने से पहले हम शायर मशरिक़ की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। हमारे शायर मशरिक़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में शेख नूर मोहम्मद के घर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल की। मरे कॉलेज सियालकोट से FA का इम्तहान पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA और MA का इम्तहान पास किया। आप 1905 में आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ से आप जर्मनी चले गए और PhD की डिग्री भी जर्मनी से ही हासिल की। 1930 में इलाहाबाद में तस्वुर पाकिस्तान पेश किया। 1933 में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाई। आपकी मशहूर तख्लीक़ात में बाले जबरील, बांगे दरा, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज, प्याम मशरिक़, जावेदनामा, ज़बूर अजम, रमूज़ बेखुदी और इसारे खुदी शामिल हैं। इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफ़ात पाई। जानते हैं नज़्म का तारुफ़। ये नज़्म मशहूर शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल की तसनीफ़ बांगे दरा के हिस्सा सोम से ली गई है। इस नज़्म में शायर मशरिक़ इल्लामा मोहम्मद इकबाल मुस्लिम नौजवानों से खिताब करते हुए कहते हैं कि उन्हें अपने माजी और आबाओ-अजदाद की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए कि उनका माजी किस कदर शानदार है, जिसमें वो 1000 साल तक दुनिया में सुपर पावर के तौर पर रहे हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी सियासी, तहज़ीबी, इल्मी, मुआशी और माशरती ताकत रखने वाली कौम है। इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम नौजवानों को ये सब कुछ इसलिए बताया कि उनको अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने की लगन और तड़प हो। आखिर में वो सबसे ज़्यादा अपने इल्मी मेरास के खो जाने पर दुख का इजहार करते। पहला शेर है, कभी ए नौजवां मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। इल्लामा मोहम्मद इकबाल मुस्लिम नौजवान को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि ए मुस्लिम नौजवान, क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम कैसी शानदार उम्मत से ताल्लुक़ रखते हुए तुम कैसी शानदार उम्मत के टूटे हुए तारे हो। इकबाल मुस्लिम नौजवानों को एहसास दिलाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें गौर करना चाहिए कि तुम्हें इज़्ज़त, दौलत, शोहरत इस दुनिया में किस वजह से मिली। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बेहतरीन उम्मत में पैदा किया है। तुम्हारे इस्लाफ किस कदर अजीम शख्सियात थीं। उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए इस दुनिया में छोड़ कर गए हैं, लेकिन तुम मगरब की चकाचौंध में खो गए हो, अपने असलाफ की शान शौकत को भूल गए हो। इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों को ये याद दिलाने की कोशिश करवाई है कि उन्होंने क्या चीज़ें इस दुनिया में खोई हैं। जो लोग उनकी तकलीद करते थे आज ये उनके मुकल्लिद हो चुके हैं, यानी उनके आबाओ-अजदाद दुनिया के लिए मशले-राह थे, लेकिन आज मुस्लिम नौजवान उन लोगों की तकलीद कर रहे हैं जिन्होंने उनके बुज़ुर्गों की तकलीद की। मुख्तसर इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम नौजवानों को ये याद दिलाने की कोशिश की है कि क्या फ़र्क है उनमें और उनके आबाओ-अजदाद में। उनके आबाओ-अजदाद में और इनमें ये फ़र्क है कि उनके आबाओ-अजदाद इस्लाम और कुरान पाक के बहुत करीब थे, उस पर अमल करते थे, लेकिन आज का नौजवान जो है अपने मज़हब से और कुरान पाक से दूर हो गया। यही वजह है कि वो दुनिया में ज़िल्लत और रिसवाई का हकदार ठहरा है। अगर हम अभी भी समझ जाएं आज वक़्त है, वरना ज़माना हमको भुला देगा और हम भी जो है एक दास्तान में होकर रह जाएंगे, यानी माजी का एक वर्क बन जाएंगे। दूसरा शेर है, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। मुसलमान कौम से मुखातिब होते हुए इल्लामा इकबाल कहते हैं, तुझे इस अजीम कौम ने अपनी गोद में पाला है और तेरी तरबियत की है जिसने ईरान जैसी ताकत को शिकस्त दी थी। इल्लामा इकबाल ने इस शेर में तलमी इस्तेमाल की है ताज सरदारा के तौर पर। तारा जो है वो ईरान का बादशाह था जिसकी सल्तनत जो है आज से 1000 साल पहले ईरान पर कायम थी और ये सल्तनत बहुत वसी थी। दूसरी तरफ जिस ताकत का इल्लामा इकबाल ज़िक्र कर रहे हैं वो ताकत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत के क़याम के बाद इस वक्त दुनिया में जो 2 बड़ी ताकतें थीं उनको इस्लाम की दावत दी, जिन्होंने दावत इस्लाम कबूल ना की और बल्कि कसरा जो ईरान का बादशाह था उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक चाक कर दिया, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम्हारी सल्तनत भी इस तरह चाक हो जाएगी। इल्लामा इकबाल इस शेर के पर्दे में हमारी अज़मत रफ्ता जो है हमें वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम मुसलमान कौम के आबाओ-अजदाद ने किस तरह ईरान इराक़ की जो बड़ी सल्तनतें हैं उन पर अपनी हुकूमत कायम की और उनके जो हुक्मरान उस वक़्त इस्लाम के
مخالف تھے ان کو شکست دی۔